हाय। अगर आपने अपनी लाइफ को लेकर के बड़े-बड़े गोल्स बनाए और फिर लिटरली उस उनको लेकर के आपने कुछ भी नहीं किया, तो लेट मी टेल यू आप लेज़ी नहीं हो। ये एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल साइकिल है जो आपके दिमाग में चल रही होती है, जिस वजह से आप खुद के गोल्स को पूरा नहीं करते हो। और डॉक्टर टिम पिचाई जिन्होंने 30 साल तक अपनी लाइफ के लगा दिए बस इस बात के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान क्यों करते हैं। उन्होंने ये कहा अगर इस पैटर्न को एड्रेस ना किया जाए, इसको जाना ना जाए, समझा ना जाए, रोका ना जाए, तो ये एक इंसान का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन सकता है बिकॉज़ जो पाथवे जो न्यूरॉन्स आपके दिमाग में हैं और उस इफ़ेक्ट को लाते हैं, उस प्रोक्रेस्टिनेशन को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे जिस वजह से और हार प्रोक्रेस्टिनेशन करना और हार मान लेना आपका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन सकता है। और सच बताऊँ, पहले मैं भी काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन करता था बट until one day when I found this research of डॉक्टर टिम पिचाई और उस रिसर्च में उन्होंने 5 सॉल्यूशन निकाले। उसमें से 2 मुझे बहुत हेल्प किए और मैं अक्सर उन्हीं का यूज़ करता हूँ और मैं जो यूज़ करता हूँ और जो मुझे हेल्प किया है वही मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। क्योंकि हम सब लोग कहीं न कहीं उस स्पेस में रहते हैं जब हमें कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है, मेन प्रोजेक्ट करना होता है, पढ़ाई करनी होती है पीपीटी बनाना होता है या फिर 9 टू 5 को एस्केप करने के लिए साइड हसल स्टार्ट करना होता है। बट जब हमें वो काम एग्ज़ैक्टली करना होता है, उस टाइम पे हमें बाकी जो अदर काम है, जो लेस इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। जैसे कि रूम सही कर लेना या फिर अ, जनरली कोई भी आसान काम जैसे कि प्रोडक्टिविटी वीडियोज़ देख लेना, यानी करना आपको एक यानी कि आपको स्किल सीखनी है लेकिन आप उस स्किल को सीखने के बजाय उससे रिलेटेड वीडियोज़ देख ले रहे हो जो कि कहीं न कहीं आपके दिमाग को ये दिलासा देता है कि हाँ, हमने कुछ काम किया, हमने कुछ बेहतर किया लाइफ़ में। जबकि सच्चाई बस यही होती है कि बेहतर होता नहीं है, जो एक्चुअल मेन काम है उस स्किल को सीखना वो 1 इंच भी नहीं हिलता, आप उसको नहीं करते हो। और ये जो है वो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट देता है जब ये डे बाय डे ये बढ़ता जाता है और काम जो है वो होता ही नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर के डॉक्टर टिम पिचाई की रिसर्च में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पता की जो कि ये है कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है वो एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है। इसको दोबारा सुनो तुम। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है। इस साल की रिसर्च है इसके पीछे, वैल्यू है। सबसे पहले समझते हैं जो मेन टास्क हमें करना होता है, जब हम लोग उसे करने जाते हैं तो एक्चुअली न्यूरोलॉजिकली हमारे दिमाग में हो क्या रहा होता है। जब आप उस मेन टास्क को करने जाते हो देन उस टास्क को जब आप उस मेन काम को करने जाते हो, उस दौरान आपके दिमाग में एक्चुअली फाइट चल रही होती है कह सकते हो कि एमिगडाला जो है, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक थ्रेट डिटेक्टिंग अलार्म एक थ्रेट डिटेक्टिंग अलार्म की तरह काम करता है और हाँ, तो एमिगडाला जो है वो एक थ्रेट डिटेक्टिंग अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर और जब आप उस काम को करते हो मतलब उस काम को जब आप करने जाते हो, देन अमिगडाला आपको लिटरली बताता है उसको एक फिज़िकल थ्रेट की तरह ट्रीट करता है और उससे आपको दूर जाने की चाहत क्रिएट करता है, अलर्ट देता है। तो जब आपका इमोशनल ब्रेन आपके रैशनल ब्रेन को हरा कर कंट्रोल ले लेता है, तो इसे साइंस की भाषा में अमिगडाला हाइजैक बोलते हैं। तो जैसे ही आप उस काम से भागते हो, आपके दिमाग को एक रिलीफ मिलता है और इस रिलीफ को आपका दिमाग एक रिवॉर्ड की तरह लेता है और यहीं पे एक अवॉइडेंस लूप क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आप उस टास्क को देखते हो, अमिगडाला एक्टिवेट होता है, वो रैशनल ब्रेन को टर्न ऑफ करके आपको उस काम से फिजिकल थ्रेट की तरह ट्रीट करके उससे दूर जाने की चाहत क्रिएट करता है और आप उसको अवॉइड करते हो। उसकी बजाय आप कुछ वैसे काम करते हो जैसे कि जो आपको अकम्प्लिशमेंट फ़ील भी कर रहा है वो मेन टास्क के उतना फेलियर का रिस्क नहीं होता है, फेलियर का डर नहीं होता है और
वो जो फीलिंग आपको उस मेन टास्क की आती है उससे काफ़ी कम ही होता है, जैसे कि रूम साफ करना हो गया या फिर उसी काम से रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियोस देखना हो गया जिसमें वर्क नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है और आराम ज़्यादा है। इसी चीज़ से बचने के लिए अमिगडाला ये ऐसा करता है और आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। और ऐसा करके आपका दिमाग उस काम को ना करने से जो गिल्ट पैदा होता है, उससे भी कम कर लेता है। और इन सभी बातों को ऑब्ज़र्व करके हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में डॉक्टर टिम पिचाइल के रिसर्च में भी लिखा हुआ है कि हम जो इंसान हैं, वो उस काम से नहीं भागते हैं, बल्कि हम उस फीलिंग से भागते हैं, जो हमें लगता है कि उस काम को करने से आएगी। और सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग जो है, उस फीलिंग को कभी सही प्रेडिक्ट करता ही नहीं है। ऑलमोस्ट हमेशा उसको गलत प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि जब टिम पिचाई ने लोगों को डेडलाइन्स दे करके काम कराने को बोला, तब जब लोग डेडलाइन्स पास आ गई, लोगों ने काम किया, ठीक है? और इसके पीछे भी टिम पिचाई का ये रीज़न है कि जब डेडलाइन्स पास आ जाती है, तो हमारा जो एमिगडाला है, उसको सबसे ज़्यादा थ्रेट उस डेडलाइन पे काम ना पूरा होने से लगने लगता है, बजाए कि उस काम को एज़ अ थ्रेट देखना। अब जो है सबसे ज़्यादा थ्रेट आपको मिल रहा है कि डेडलाइन पे काम पूरा नहीं हुआ तो, उसके नीचे आ जाता है उस काम का थ्रेट और ये थ्रेट ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो और डेडलाइन पास आते ही आप काम कर देते हो। और जब टिम पिचाई ने लोगों से पूछा कि जब डेडलाइन पास आया और आपने काम कर लिया उसके बाद आपके मन में क्या बात आई? तो उन्होंने यही कहा कि काम उतना वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था, काश मैं डेडलाइन से और पहले उसे कंप्लीट कर लेता और सुकून से आराम से उसे डेडलाइन के पहले ही सबमिट कर देता। तो सच्चाई यही है कि आपका दिमाग उस डर को, उस फीलिंग को हमेशा ही गलत प्रेडिक्ट करता है, जो कि आपको लगता है कि उस काम को करने से आएगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको उस काम को करना चाहिए। वैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो 2 स्टेप्स जो कि एक्चुअली में काफ़ी हेल्प करते हैं आप उस काम को करने में और आपके ब्रेन को इट्स लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करके उस काम के मोमेंटम को गेन करने में। तो टाइम आ गया है इस अवॉइडेंस लूप को हमेशा के लिए तोड़ा जाए, जो कि इसका जो सॉल्यूशन है, जो कि डॉक्टर टेम्पेचर अपनी 30 साल की रिसर्च में निकाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब ये एम्बैरेसिंगली सिंपल है मैं कहूँगा। इसके बस 2 स्टेप हैं और मेन देखा जाए तो यही कि आपको उस काम को करना है, वो करना ही वो रास्ता है कि आप इससे बाहर निकल सकते हो और कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें जो मेरे को हेल्प की और लिटरली उस काम को मोमेंटम गेन करने तक मेरा साथ दी और फिर जब मोमेंटम आ जाता है देन आप कर ही लेते हो उस काम को। स्टेप 1 यहाँ लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा देख के बता दूँ। जब भी आपको टास्क अवॉइड जो आपका मेन टास्क है आप उसको अवॉइड कर रहे हो और किसी और दूसरे आसान टास्क को कर रहे हो जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ से आपको उतना थ्रेट की फीलिंग नहीं आ रही, उतना काम आपको उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, जो कि आपको लग रहा है कि यार ये तो मतलब दिमाग का दही हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मूड पूरा सत्यानाश हो जाएगा। आप जब उस काम को जैसे कि रूम साफ करना, तो जब आप एग्ज़ैक्टली उस काम को अवॉइड कर रहे हो, तो उस इमोशन को जो आपको उस काम से आ रही है, उसको उसको नाम दे देना ही एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्योंकि जब आप उस इमोशन को अपना एक नाम दे देते हो, देन आपका इमोशनल ब्रेन ऑफ होकर के रैशनल ब्रेन ऑन हो जाता है। जिस वजह से आप रैशनली थिंक करके सही डिसीजन ले पाते हो और ये काफ़ी हेल्प करता है, मैं भी काफ़ी किया है। एक सिंपल स्टेप 1 कि आप जब भी उस काम को अवॉइड करने जाएँ, तो आपको जो फीलिंग आ रही है उस काम से, उसका नाम दे दो और ये उसके बाद देन आप रैशनली थिंक करने लग जाओगे और आगे बढ़ोगे। स्टेप 2 दूसरा जो चीज़ है वो काफ़ी सिंपल है, बस इतना है कि आपका जो काम है उसको स्टुपिडली स्मॉल कर दो, हद से ज़्यादा स्मॉल कर दो। जैसे कि तो जिम जाना है, जिम नहीं जाना है, मतलब जिम जाना है पर आप ये बोलो ही मत, ये सोचो ही मत कि आपको जिम जाना है। आपका सिंपल सा टास्क है, सिंपल सा काम है कि आप बस जूते पहनोगे, जिम के जूते-वूते पहनोगे और बाहर निकल जाओगे, बस इतना है। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, तो आप बाहर निकल जाओगे एंड देन इसके बाद
देयर आर हाई चांसेस कि आप जिम जाओगे और जिम जाने के बाद तो आप कर ही लोगे देन। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, पहला कि जब आप उस टास्क को अवॉइड कर रहे हो तो उसको एक्चुअली अपने दिमाग में एक नाम दे दो, जिस वज़ह से आपका इमोशनल ब्रेन ऑफ होगा, रैशनल ब्रेन ऑन होगा और फिर आप उस काम को कर लोगे, रैशनली थिंक करके। दूसरा, आपको जो भी काम करना है उसको हद से ज़्यादा स्टुपिडली स्मॉल कर दो। मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा स्टुपिडली, यानी कि बेवकूफ़ी मतलब जो कोई सोच में ना उतना छोटा कर दो उस काम को, ठीक है? जो कोई सोच के बोले ये तो बेवकूफ़ है इतना मतलब ऐसा सोच रहा है, उस काम को इतना छोटा ले जा कर के एग्ज़ीक्यूट करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो एट द एंड यही 2 चीज़ें थी जो कि टिम पिचाल तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो टिम पिचाल जो हैं वो 30 साल तक प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर रिसर्च किए थे और उसके बाद उन्होंने ये पता किया जब भी अ, जो काम आप करते हो वो एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है और इंसान जो है वो काम को अवॉइड नहीं करता, काम से आने वाली फीलिंग को अवॉइड करता है। ये उनकी रिसर्च की मुख्य-मुख्य बातें हैं और उन्होंने ये लूप डिस्कवर किया था जो कि है यू हैव टास्क, नेगेटिव इमोशन, अमिगडाला एक्टिवेटेड, रिवॉर्ड एंड द लूप कंटिन्यूज। ये एक लूप जो उन्होंने डिस्कवर किया था और उसके उन्होंने 5 सॉल्यूशन बनाए थे पर एक्चुअली ये 2 मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और इसलिए मैं बस इन्हीं 2 को इसमें बता रहा हूँ। बाकी जो है वो मैं लिंक लगा दूँगा पीडीएफ का, उनके रिसर्च के और आप उसको पढ़ सकते हो और चाहो तो बाकी जो 3 है उसे भी जान करके आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। देन वो है कि जब भी आपको वो काम ना करने का मन करे या आप उस काम को अवॉइड करने वाले हो तो उस फीलिंग जो आपको आ रही है उस काम से उसका एक नाम दे दो ताकि इमोशनल ब्रेन ऑफ हो, रैशनल ब्रेन ऑन हो। दूसरा, आप अपने एक्चुअल टास्क को हद से ज़्यादा स्मॉल कर दो, इतना छोटा कर दो कि कोई जाने कि आप ऐसा सोच के इस काम को कर रहे हो तो बेवकूफ़ समझे, मतलब हद से ज़्यादा छोटा कर दो एंड देन उसको एग्ज़ीक्यूट करो, तब वो एग्ज़ीक्यूट होगा। इससे काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाएँगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे और अपने काम को खत्म करके लाइफ़ में आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट।